हाँ, फ्रेंड्स देख लो, ये मैथ 1 में ये सेकंड चैप्टर के लिए हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का हमारा ये थर्ड पीरियड है, थर्ड और नियर अबाउट लास्ट पीरियड है। अब पूरे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यू शुड नो वेरी 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 केयरफुली, देख लो इसको। विदाउट दीज पॉइंट्स वी कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स। देख लो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में हमारे पास हमने इनवर्स देखा था। इनवर्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट्स देख लो क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट्स, ये इनवर्स में हमने रो इनवर्स यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, देन एडजॉइंट था यूज इनवर्स यूजिंग एडजॉइंट मेथड के लिए था ना ये 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए where determinant is not equal to 0। ये determinant मालूम है a11 a11 a12 a12 प्लस a13 और a13, ये है ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट्स a इंटू एडजॉइंट a, पहली प्रॉपर्टी इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। देन सेकंड प्रॉपर्टी देख लो, ये एडजॉइंट ए बी इक्वल टू व्हाट, एडजॉइंट बी इनटू एडजॉइंट ए। हाँ, देन नेक्स्ट वन क्या है, ये एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज यानी एडजॉइंट ऑफ ट्रांसपोज, ये चलेगा सा। देन देख लो ये क्या है, एडजॉइंट ए यानी इक्वल टू ए इंटू ए इज टू -1 है। ये सेम यानी इसको इधर लो, यू विल गेट एडजॉइंट है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 देख लो, ये है ना डेफिनेशन हमारा, इसको लेफ्ट में लेना, ये सेम वन है। देन ये ए इनवर्स है, a adjoint of a inverse, adjoint of a inverse, adjoint of a inverse उधर ले सकते इसको हम a by mod a इक्वल टू एडजॉइंट a का क्या है, ये इनवर्स आता। याद रखो ये प्रॉपर्टी देख लो बराबर क्या है, ये सेम हुआ, दोनों भी मेथड से सेम हो गया। Then a sixth one, property of sixth one, if A is a square matrices of order n is greater than equal to 2, then देख लो ये डिटरमिनेंट ऑफ ऐसा देख सकते हो तुम्हारा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, पहला इसमें डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए equal to determinant of n raised to n minus 1। then second one adjoint of adjoint a है, adjoint of adjoint a equal to ये determinant raised to n minus 2 into a। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ adjoint। then बाद में ये है adjoint of adjoint a, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ये n-1 रेज टू, तो ये है बेसिक प्रॉपर्टीज। देख लो, देन यू शुड नो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बाद देख लेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देख लो क्या है, ये प्रॉपर्टीज है, while solving you will get the answers। क्या ये इनवर्स ऑफ, देख लो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी व्हाट, पहली प्रॉपर्टी इनवर्स का इनवर्स यानी ए, सबसे इजी और बेस्ट प्रॉपर्टी इनवर्स का इनवर्स यानी ए। देन सेकंड वन इनवर्स का ट्रांसपोज यानी है ना, इनवर्स का ट्रांसपोज यानी ट्रांसपोज का इनवर्स, सेम वन। देख लो ये क्या है, ए इज डायगोनल, A
डायगोनल देन क्या है इनवर्स इज आल्सो डायगोनल, इनवर्स इज आल्सो डायगोनल, हाँ याद रखो। देन ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, देन ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, देख लो ये के इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय के इंटू ए इनवर्स। हाँ देन अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर, देन ए सिमेट्रिक है, तो डायगोनल इनवर्स इज डायगोनल, सिमेट्रिक इनवर्स इज सिमेट्रिक। याद रखो ये प्रॉपर्टीज यू शुड नो, इनवर्स के प्रॉपर्टीज। देन और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लो बराबर, सी केयरफुली ऑल ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है ये, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें ये फर्स्ट वन देख लो, डिटरमिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, समझता है यूनिट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इक्वल टू 1, यानी समझता है 1 0 0 1 क्या आता है ये डिटरमिनेंट यानी व्हाट 1 है 1, इसका डिटरमिनेंट यानी 1 0 0 1 यानी 1 माइनस 0 यानी 1। डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स कंपल्सरी ये है 1। देन डिटरमिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ नल मैट्रिक्स यानी 0। देन नेक्स्ट वन देख लो, क्या है ये, हाँ ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। देख लो क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इक्वल टू ये प्रोडक्ट, ये देख लो डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स ये बेसिक प्रॉपर्टी है यू शुड नो। देन अब देख लेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। नया पॉइंट देख लो, एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस, याद रखो। हाँ एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस देख लो, क्या है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें है फर्स्ट है सिस्टम, ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। इसमें क्या है इक्वेशन हमारे a1x प्लस b1y प्लस c1 z प्लस b1 इक्वल टू 0, देन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, देन a3x प्लस b3y और ये प्लस c3z प्लस d3 इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब ये इक्वेशन हम ये फॉर्म में लेंगे ax इक्वल टू b, ax इक्वल टू b यानी व्हाट a यानी क्या, तुम इसको ऐसा भी ले सकते हैं 1 1 1 2 1 3, देन ये क्या है 2 1 2 2 2 3, देन 3 1 3 2 3 3, ऐसा भी ले सकते हैं। अब देख लो फिर क्या है ये क्या आता है a11 a12 a13 a21 a22 a23 है, देन a31 a32 a33, देन a1 के लिए इन प्लेस ये जो है ना पहले एलिमेंट्स रिप्लेस बाय कांस्टेंट d1 d2 d3 d1 d2 d3, देख लो क्या ये है। हाँ देन x यानी व्हाट, x यानी वर्गनी, x यानी क्या है, x यानी x y z, ये जो कांस्टेंट्स है ये साइड में भी ले सकते हैं। ऑल द कांस्टेंट्स आर d1 d2 और d3, d1 d2 d3। अब ये b के लिए क्या है d1 d2 d3। हाँ a1 देख लो, a1 के लिए क्या था ax बोलो, a1 बोलो, as बोलो, क्या ये a12 a13 a22 a23, देन a32 a33, देन ay के लिए
ay के लिए क्या बनाएंगे, y इज रिप्लेस्ड बाय, यानी a21 a22 a23 d1 d2 d3 और ये क्या है a11 12 ये 21 और ये 31, ये a13 a23 और a33 है। देन ay के लिए अब ये सॉरी छड़ के लिए अब क्या है, छड़ इज चेंज, यानी व्हाट a11 a12 a21 a22 a31 a32 d1 d2 d3, these are, ये है a छड़। देख लो इन सब के लिए ये इक्वेशंस के लिए वो मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, और बाद में क्या होता देख लो, यू शुड नो। क्या है ना, इसके बाद नेचर, उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस यहां पर लिखा गया, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस यानी व्हाट, फर्स्ट वन a इक्वल टू 0 है, फर्स्ट वन a है, पहला 0, देन यूनिक सॉल्यूशन, पहला 0 यानी यूनिक सॉल्यूशन, a 0 है तो देन सेकंड वन a इक्वल टू 0 एंड ax इक्वल टू 0, ax इज नॉट 0, देन ये नो सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट वन a इक्वल टू 0, यानी इसका ऐसा सब होगा, देन ये क्या है ax इक्वल टू 0, देन यू विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ये है तुम्हारे लिए नेचर ऑफ सॉल्यूशन। देन नेचर ऑफ सॉल्यूशंस, ये सिंप्लीफिकेशंस के लिए ये जो लीनियर इक्वेशंस है, देख लो ये लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इनके सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है, इनके लिए हमारे पास दो मेथड्स है, रिडक्शन मेथड और सेकंड वन इन्वर्जन मेथड। मालूम है ये इन्वर्जन मेथड, रिडक्शन मेथड और ये इन्वर्जन मेथड, ये थ्योरी में वी हैव ऑलरेडी डन, ये थ्योरी में हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करवाया है। यू शुड नो, देयरफॉर हियर फॉर एमसीक्यू इट इज नॉट नेसेसरी both the methods we can solve directly। then देख लो ये सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, बाद में सिस्टम ऑफ ए सेकंड देखो, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, होमोजेनियस इक्वेशंस याद रखो, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। इसके लिए अब ये जो है मैट्रिक्स इक्वेशन समझ में आता नहीं, ax इक्वल टू बी, ये है मैट्रिक्स इक्वेशन, यानी a यानी कोई a मींस व्हाट, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x यानी व्हाट, वेरिएबल मैट्रिक्स, और b यानी कांस्टेंट्स। देख लो क्या है इसके लिए, if a is not equal to 0, a is not equal to 0, then a is not equal to 0, the system, then the homogeneous system ax equal to 0, the homogeneous system ax equal to 0 has only 0 solution, has only 0 solution। ये क्या है, 0 solution यानी और ये ट्रैवल सॉल्यूशन, ट्रैवल इक्वेशन। देन नेक्स्ट के लिए देख लो, सपोज a equal to 0, then the system has, ये जो सिस्टम है ना, has infinitely many solutions, infinitely many solutions। यहाँ पर है many solutions, infinitely many solutions। ये है नॉन ट्रैवल, ये है नॉन ट्रैवल सॉल्यूशन, याद। देन ये उसके बाद ये जो है तुम्हारा सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस, उसी के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लो।
ये नीचे होना हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इसके नीचे है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी इफ a इक्वल टू 0 एंड adjoint of a into b equal to 0, सपोज ये पहला पॉइंट, डिटरमिनेंट इज 0 एंड adjoint of a into b equal to 0, then क्या है ये ax equal to b, ax equal to b, ये जो सिस्टम है is consistent, समझता ना, consistent लाइन में था, एंड हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये सिस्टम में a इक्वल टू मॉड a यानी डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0, एडजॉइंट a इनटू b इक्वल टू 0, देन दिस इज नोन एज मैट्रिक्स इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। याद रखो, इसके लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब ये कंसिस्टेंट यानी देख लो यार, a1x क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0, a3x plus b3y plus c3 equal to 0। इसके लिए क्या है, ये a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3 equal to 0। ये है तुम्हारे लिए, ये है consistent, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी। अब सपोज ये सेकंड पॉइंट में नॉट इक्वल टू 0, सेकेंड पॉइंट में इक्वल टू 0 नॉट इक्वल, ये दोनों का प्रोडक्ट नॉट 0, देन इट इज नोन एज व्हाट, इनकंसिस्टेंट। इट इज नोन एज इनकंसिस्टेंट। याद रखो, ये है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ये है सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस। ये नॉट नेसेसरी लिखना सारा थ्योरी, हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स है, आई विल प्रोवाइड यू डिफरेंट वेज टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बाद में और एक दो चार दो थोड़ा सा छोटे छोटे पॉइंट्स है इसके लिए, या ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, यानी ये कुछ शॉर्टकट था, थोड़े बहुत शॉर्टकट है। मैं शॉर्टकट यहाँ पर दो चार बताऊंगा, बाकी पूरे शॉर्टकट्स तुम्हारे लिए शीट पे है, याद रखो। एज इट इज यू हैव टू टेक एज इट इज। एक हाथ तो देख लो, ये ऐसा है। देन सपोज इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स है, इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ यूनिट मैट्रिक्स इज यूनिट, यूनिट मैट्रिक्स ही आता। देन सपोज अब ये ए इनवर्स इक्वल टू सपोज ए बी सी डी है, ए इक्वल टू ये है, देन इसका इनवर्स, देन इसका ए इनवर्स यानी 1 बाय डिटरमिनेंट, मानो डिटरमिनेंट ये डायगोनल का प्रोडक्ट एडी माइनस व्हाट बी सी है, ये हमारा डेफिनेशन 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट यानी व्हाट है ये एडी माइनस बी सी। अब ये इनटू एडजॉइंट, एडजॉइंट यानी व्हाट, ये दोनों चेंज करना, डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज्ड, यानी व्हाट डी ए, एंड ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन, माइनस सी माइनस बी। इट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स। देन इनवर्स, ये बाकी के बहुत सारे जो शॉर्टकट पॉइंट्स है आई हैव प्रोवाइडेड यू इन योर शीट। तो दोस्तों ये सारे है मैट्रिसेस के कम ज्यादा पॉइंट्स, नियर अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज डिराइव्ड हियर। अब जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है यानी शॉर्टकट्स है, आई विल प्रोवाइड यू इन अ शीट एंड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो दोस्तों ये है पूरे हमारे 3 पीरियड, तुम्हारे पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के केयरफुली देख लो, बहुत अच्छी तरह से कर लो। देन नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। दोस्तों अगर तुम्हें ये पीरियड अपना, ये पेज अपना पसंद है तो तुम इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।